मृदा प्रकार। आइए अब हम मृदा की विशेषताओं और गुणों के बारे में एनिमेशन की मदद से अध्ययन करते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। अलग अलग स्थानों से मृदा के नमूने इकट्ठे करें। एक गिलास में पानी के साथ इन्हें मिला दें और इसे घुल जाने दें। हम देखते हैं कि बड़े और भारी कण गिलास के तल में बैठ जाते हैं और छोटे व महीन कण प्रथम सतह का निर्माण करते हैं। ऐसे कण जिनका आकार मध्यम होता है वे बीज की परत बनाते हैं। गतिविधि के आधार पर हम मृदा को विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं। बड़े आकार के कणों को बालू मिट्टी कहा जाता है। महीन कणों वाली मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। बड़े और छोटे कणों के आकार के मिश्रण को बालुई चिकनी मिट्टी कहा जाता है। मृदा में नमी। एक बॉइलिंग ट्यूब लें। डिजिटल तराजू पर इसका वजन करें, रीडिंग नोट करें और इसमें मृदा के कुछ नमूने रखें। इसे आंच पर गर्म करें और देखें आपको क्या नजर आया। आप पानी की बूंदें देखेंगे। पानी की ये छोटी बूंदें बॉइलिंग ट्यूब की ऊपरी भाग की भीतरी दीवारों का गठन करती हैं। अब पुनः तराजू पर बॉइलिंग ट्यूब का वजन लें। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गर्म करने पर मिट्टी का भार कम हो जाता है। मिट्टी में मौजूद जल का वाष्पीकरण हो जाता है और यह बॉइलिंग ट्यूब के ऊपरी भाग में ठंडे भीतरी भाग में जम जाता है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। एक कागज लीजिए और तुला पर इसका भार मापकर पाठ्यांक लीजिए। अब इसमें 50 ग्राम मृदा रेत मिलाकर उसका पुनः भार तौलिए और पुनः पाठ्यांक नोट कीजिए। अब 10 मिलीलीटर जल लीजिए और भुजा स्टैंड पर एक फनल लगाइए। एक फिल्टर पेपर लेकर इसे फनल पर रखिए। फनल में मृदा डालिए तथा मापे गए 10 मिलीलीटर जल को डालिए और जल को एकत्र कर लीजिए। जमा हुई जल की मात्रा की अंतिम माप लीजिए। इससे अवशोषण प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। हम जल अवशोषण प्रतिशत का मान निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अवशोषित जल का प्रतिशत बराबर U घटा V भाग 50 गुणा 100 बराबर 10 घटा 5 भाग 50 गुणा 100 बराबर 10%। यहाँ 50 ग्राम मृदा का उपयोग किया गया है। U कंटेनर में उपस्थित जल का प्रारंभिक आयतन है। V कंटेनर में उपस्थित जल का अंतिम आयतन है। समीकरण को हल करने पर हमें अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात हो जाता है जो कि 10% है। मृदा और फसलें। चिकनी और बालुई मृदा दोनों ही गेहूं और चना जैसी अनाज की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। ऐसी मिट्टी पानी को रोकने में अच्छी होती है। चिकनी और जैविक सामग्री से समृद्ध मिट्टी जिसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी हो वह धान के लिए आदर्श है। मसूर तथा अन्य दालों के लिए चिकनी मिट्टी आवश्यक है जिसमें पानी का निकास आसान होता है। कपास के लिए बालुई दोमट या दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है जिसमें पानी का निकास आसान होता है और इसमें कुछ हवा भी बनी रह सकती है।